हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है और मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग जो मैं नहीं करना चाहती थी बस करना पड़ा। मेरी बेटी का डेंगू जो हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी बेटी, तो डेंगू के लिए मैंने बताया था और मैंने तभी ये बताया था कि मैं सेकेंड ब्लॉग में ये बताऊंगी कि आप सब अपने प्रियजन, आपके अपने आप आसपास कैसे ये बता सकते हैं, कैसे ये समझा सकते हैं कि डेंगू से कैसे बचाया जा सके। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा कुछ ना ज़्यादा बढ़ा के मैं आपको ये बताऊंगी कि डेंगू से कैसे बचा सकता है। आप फुल स्लीप पहनिए, अपने बच्चों को, खुद भी। ऐसा नहीं कि बड़ों का नहीं होता है, हाँ ये होता है कि बच्चों का होने से हमें ज़्यादा ख़राब लगता है, तो लेकिन आप खुद अच्छे रहेंगे तो तब बच्चे को अच्छा रख सकते हैं। सो पहले आप अपने को ठीक रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि बरसात के मौसम में बच्चे जब खेलने जाए या खुद भी आप बाहर जाएं तो आप फुल स्लीव पहने और हमेशा वो ओडोमॉस होता है, ओडोमॉस आप लगाइए या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि वो मॉस्किटो को आपके बच्चे से आपसे दूर रखेगा, वो आप लगाइए। तो ये हो गया सेकेंड बात। तो आप ऐसा सब कुछ कीजिए और पानी जमा ना होने दें अपने घर के आसपास। साफ़ पानी है छोड़ दो, साफ़ पानी ही तो है, टब में पानी, फ्रिज में रखा पानी बाद में करूँगा, ये नहीं, तुरंत कीजिए, पानी को साफ़ कीजिए। इस बात में कोई भी दो राह नहीं है कि साफ़ पानी में ही होता है डेंगू, और डेंगू जानलेवा होता है अगर आपको पता ना चले। क्योंकि मेरी बेटी के साथ बहुत ख़राब हुआ था, हमें पता नहीं चला था, उसका बहुत डाउन 37,000 आ गया था प्लेटलेट, तो हमें पता ही नहीं चला था कुछ। तो बाद में हमें पता चला जब हम हॉस्पिटल में गए। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जैसा हाल आप लोग का भी हो। आप लोग मतलब मुझे बहुत ख़राब लगा था मेरी बेटी को देख के। मुझे पता चल गया था ये नॉर्मल फ़ीवर नहीं है, जो कि हम सोच रहे थे कि ये नॉर्मल फ़ीवर है। उसमें 100, मैं आपको सेकंड में बताती हूँ कि डेंगू नॉर्मल फ़ीवर से कैसे अलग है। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। फुल स्लीव पहनिए, ओडोमॉस लगाइए, घर के आसपास साफ़ रखिए, पानी ना जमने दें। मुझे जितना पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ। आप बाकी आप कुछ ज़्यादा जानते हो तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी प्रिकॉशन लूँगी। तो या फिर मैंने कुछ गलत बताया है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं गलत बता ही सकती हूँ, मैं जितना जानती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो और मैं अब ये बता रही हूँ कि मैंने क्या गलती किया था और ये वायरल और डेंगू में क्या अंतर मुझे दिखाई दिया। मुझे ये दिखाई दिया कि डेंगू में मेरी बेटी का जो मैं जानती हूँ, मेरी बेटी का डेंगू 102 मतलब वायरल 102 डिग्री कभी नहीं जाता है, और वो जो कि इस बार गया था 102 डिग्री गया था। और उसमें मेरी बेटी इतना वीक हो गई थी, 2 दिन में इतना वीक हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी वायरल में वीक ही नहीं होती है, जो फीवर जो वायरल होता है उसमें वो वीक नहीं होती, वो दवा खाती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन वो 5 दिन, मैं बोली ना 5 दिन बाद हमने एडमिट किया, 4 दिन वो पूरा बेड में थी, बेड में ही। वो आँख नहीं खोल पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी, वो बड़बड़ कुछ बोल रही थी। वो रात को बहुत ज़्यादा कुछ बोल रही थी, मम्मी मुझे पॉटी जाना है, मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, मम्मी मुझे यहाँ जाना है। लेकिन जब लेके जा रही थी पकड़ के तब वो नहीं जा रही थी। ऐसा कि एक समय ऐसा है कि हम लोग जब उसे वॉशरूम लेके गए तब वो मतलब इतना वीक 3 दिन में हो गई कि वो गिर गई, मतलब सेंसलेस हो गई थी। तो उस समय बहुत ख़राब लगा था, बहुत ही ज़्यादा, कि जो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी बेटी है वो इतना जल्दी एक वायरल में कैसे हो सकी। तभी वो टर्न पॉइंट आया जब हम बोले कि नहीं ये वायरल नहीं है। और फिर ये भी उसके पहले ये भी हुआ था कि मेरी बेटी का पूरा बॉडी वो पैरासिटामोल देख के पूरा ठंडा हो गया था और पूरा लग रहा था कि 2 बाल्टी उस पर पानी डाल दिया गया है मेरी बेटी में। और वो जहाँ मतलब बेड में सोई हुई थी तो पूरा पानी, पूरा बेड में पानी। मैं सोच रही थी क्या ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस तरफ पलट रही है उस तरफ उसका भीगा, जिस तरफ पलट रही थी उस तरफ भीगा। मैंने सोचा कि पैरासिटामोल शायद दी हूँ तो
उसका मतलब गर्मी लग रहा है, लेकिन उसे गर्मी भी नहीं लग रहा था। उसे जैसे हम लोग पैरासिटामोल देते हैं तो गर्मी लगता है, हम लोग सब उड़ेल देते हैं, तो वो उसको नहीं, उसको ठंडा ही लग रहा था। लेकिन उसका बॉडी से मतलब बाल्टी भर बाल्टी पानी ऐसा निकल रहा था कि क्या बोले। तो उस सब पॉइंट में हमें समझ में आया ये नॉर्मल नहीं है, ये मतलब नॉर्मल बुखार नहीं है। तो हमने उसके बाद दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने फिर बताया कि ये डेंगू है। हम लोग अर्जेंट उसे एडमिट करवाया। तो इस समय हमको कुछ भी नहीं पता था कि डेंगू अगर हो सकता है। डेंगू के बारे में मैंने सुना था, लेकिन डेंगू क्या होता है मतलब कुछ जानकारी लेने का ज़रूरत नहीं था हमको। लेकिन जिसके घर में छोटे बच्चे हैं या खुद को भी आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, डेंगू जानलेवा है। और डेंगू से आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार को, अपने आसपास प्रियजन को जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, बचाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डेंगू, अगर आपको ये लक्षण सब दिखाई दे तो आपका डेंगू है। 102 डिग्री बुखार, बॉडी बहुत ठंडा हो जाता है, मतलब और बहुत ज़्यादा ठंडा। और वही टर्निंग पॉइंट होता है, वो प्लेटलेट कम होता है। जब बुखार होता है तब मेन चीज़ नहीं है, जब बुखार कम हो जाता है तब वो बॉडी जब ठंडा पड़ता है उसमें प्लेटलेट कम होता है। तो वो प्लेटलेट जब कम हुआ ना, तो मेरी बेटी बक 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 करने लगी, वो प्लेटलेट कम हो रहा था। तो ये हमें बाद में पता चला कि ये सब होता है, प्लेटलेट कम होते समय। तो आप सबसे पहले आप बच्चे को, जैसे आपको पता चले कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, बच्चे नॉर्मल बुखार से कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं, बॉडी ठंडा हो रहा है, पानी निकल रहा है, कुछ कुछ बड़बड़ा रही है, 102 103 डिग्री बुखार हो रहा है, तो आप ये करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आप पपाया एक्सट्रैक्ट, पपाया को, वो कच्चे पपाया जो होता है उसको बॉइल्ड करके, मैश करके, अगर बच्चे हैं तो मैश करके खिलाइए। और बच्चे हैं तो मैं बोलूँगी एकदम, अगर बच्चे हैं तो उसको कोई भी रिस्क नहीं, उसको डॉक्टर के पास। लेकिन अगर कुछ बड़े हैं, 12 साल के 11 साल के बच्चे हैं, तो आपको अगर पता नहीं है कि हाँ ये अभी डेंगू है, आपको सिर्फ सिम्टम्स लग रहा है, तो आप घर में ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप 2 दिन में दिखा सकते हैं डॉक्टर को। पहले से आप स्टार्ट कर दीजिए कि पपाया वो जो कच्चा पपाया है उसे आप मैश करके खिलाइए, या उसका सब्जी बिना कोई तेल झाल दे के आप उसको बनाइए। सबसे मेन उसका पत्ता, पपीता का पत्ते को एक पत्ता ले लीजिए और उसको, वो जो बीच में जो डंठी होता है उसको निकाल कर, बाकी इधर का और दोनों साइड का आप निकाल लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और उसे आप मिक्सी में पीस लीजिए। 2 चम्मच पानी दे दीजिए, 2 चम्मच पानी। और उसको अगर आपकी बेटी या आपके बच्चा या आप खुद अगर एक ही बार में निकल सकते हैं एक दिन में, तो आप 2 टाइम ये कीजिए, सुबह रात। आप देखिएगा 2 दिन में, 2 दिन। और हाँ, और एक चीज़ कि इसके साथ आपको कुछ भी मिलाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो हनी मिला सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हनी नहीं, आपको ऐसे ही उसे पीस के निगल लेना है। फिर उसके बाद आप चाहे तो पानी ले सकते हैं। आप दिन में सिर्फ 2 बार ये कीजिए और 2 दिन ही कीजिए। आप प्लेटलेट देखिएगा, मतलब जिसको अगर पहले से पता है कि प्लेटलेट मेरा इतना है, 50,000 है, तो आप देखिएगा कितना जल्दी बढ़ जाएगा। और अगर आपको नहीं भी पता है कि मेरा डेंगू है, आप ऐसे ही पी रहे हैं उसको, तो आप 2 दिन में आपको अंतर पता चलेगा कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो ये हुई मेरी बात कि मैं आपको ये बता दूँ। और हाँ, कोकोनट वाटर, आप सबसे पहले तो जब देखने लगे कि ये वायरल से कुछ अलग है, तो आप सबसे पहले आप उसे ये कोकोनट वाटर भी देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कोकोनट वाटर तो कुछ ख़राब है नहीं, सिर्फ शाम को 5 बजे के बाद मत दीजिए, वो ठंडा होता है। तो आप कोकोनट वाटर देना स्टार्ट कीजिए, ORS देना स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर को तो दिखाना है ही, लेकिन आपको जब मन में ये आ रहा है कि नॉर्मल फीवर नहीं है, अरे तो प्रिकॉशन लेने में क्या जाता है, थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए, अपने लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं। बस वो पपाया भी आपको मार्केट में या अपने घर में ही सब उगाते हैं, मिल जाएगा। तो आप ये सब करके बच सकते हैं। आप क्यों, हम बेकार का, अगर हम बड़े हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हम क्यों बेकार का, बहुत जन के पास इतने पैसे नहीं होते कि एडमिट होंगे। फिर देखिए, अपने शरीर के लिए सब कुछ तो करना चाहता है, लेकिन बहुत जन के पास
इतना सारा डॉक्टर के पास जाना मतलब एडमिट होना तो बहुत खर्चा। तो आप अगर खुद ठीक होने का कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं तो उसमें क्या जाता है। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि हाँ, आप जाइए डॉक्टर के पास, लेकिन हाँ, एडमिट होने से पहले ये सब चीज़ करके देखिए तो आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाइएगा। तो ये थोड़ा ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको जहाँ जहाँ पॉइंट लगे ठीक करने का मैंने ठीक बताया। अगर आपको ये भी लगे कि मैंने कुछ गलत बताया, मैंने कुछ छोड़ दिया या फिर कुछ भी ऐसा लगे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैंने क्या गलत बोला या फिर कुछ छूट गया। तो धन्यवाद। मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी, मैं जो जानती हूँ। अगर आप कुछ अच्छा जानते हैं तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने थर्ड ब्लॉग में, जो कि मैं अच्छा कुछ बनाने वाली हूँ। थैंक यू।